हमारे साथ उपस्थित हमारे गार्जियन मोस्ट रेवरेंड बिशप स्वामी आस्केडेलिस जी, हमारे बीच में फादर नरेश, हमारे फादर विजय कोको जी, फादर प्रदीप जी, फादर सुमन जी, फादर गुलमोहन बुजुर्ग जी, फादर रोशन केकेटा जी, फादर प्रदीप जी, फादर मिशन बुजुर्ग जी, सारी हमारी सिस्टरगण और यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे चर्च के युवागण सभी का स्वागत करते हैं और आप लोगों को धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया है। खास करके हम अपने मानव विधानसभा क्षेत्र को आज छोड़ के रांची से लगभग 3 घंटे का रास्ता तय करके आप लोगों के बीच में आए हैं। ऐसा कोई भारी काम हम नहीं किए हैं और अच्छा लग रहा है कि आज अपने विधानसभा से एक मौका मिला है, थोड़ा मिनी ब्रेक हो गया है हमारा आप लोगों के बीच में आके यहाँ पे, और इस आमंत्रण के लिए आपको तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और आज जब हम यहाँ पे आ रहे थे रास्ते में जब कुछ समय मिला सोचने के लिए, यही सोच रही थी कि समय कितना जल्दी बीत जाता है। ये साल भी कब शुरू हुआ और कब अंत में आ गया पता ही नहीं चला। आज दिसंबर का 11 तारीख हो रहा है। कुछ दिनों में हम सभी क्रिसमस मनाने वाले हैं और समय का कभी पकड़ ही नहीं रहता है। और मुझे याद है जब राजनीति में आने से पहले जब मैं बैंगलोर में रहती थी और उस वक्त कई समय छुट्टियों में चाहे गर्मी हो, क्रिसमस हो, उसमें उस दौरान मैं रांची में आती थी, तो यही सभी यादों को ताजा करते हुए मैं रास्ते में यहाँ आ रही थी। काफी सारे चीजों को सोचा, याद किया। मुझे याद है वो दिन जब छुट्टियों में आते थे और उसमें व्यस्तता इतनी ज्यादा नहीं होती थी, तो लगभग 21 तारीख से ही घर में पास्ता निमकी बनना शुरू हो जाता था चूल्हा के सामने। शाम के वक्त में मादर ढोल पकड़ के हम लोग निकल जाते थे घर घर क्रिसमस कैरल करने के लिए। इसी तरह से जुड़ा के हम लोग नाचते थे। इसी तरह से कलमा भी जब होता था तो हम लोग आते थे, घर आते थे, घर में जावा करते थे, कल रात को हम लोग बांटते थे, उसके भी एक डेढ़ दिन नाचते थे। तो ये सब जो हमारा रीति रिवाज है, इसको देखते हुए हम लोग बड़े हुए हैं और इसी के कारण, इसी रीति रिवाज के कारण, इसी परंपरा के कारण आज जो कुछ भी हम यहाँ पे हैं, जो कुछ भी बने हैं, उसी के कारण जिन चीजों को हमने अपने घर पे, मैंने अपने घर पे अपने बड़े बुजुर्गों को करते हुए देखा है, आज वो हमारे खून में है। और ये लोग यहाँ पे स्टेप बदल बदल के नाच रहे थे। हमने तो तैयारी करके नहीं आया था कुछ, मैं खून में है। अब जो चीज खून में है उसको सीखने के लिए समय तो नहीं लगता है, तो बस एक दो स्टेप देख के सीख जा रहे थे और कर ले रहे थे, क्योंकि यही चीज करते हुए हम लोग सब बड़े हुए हैं। और आज हम सभी का ये जो परंपरा है, जिसको देख के हम बड़े हुए हैं, घर में जो चीज हम लोग सीखे हैं, यही हमारे आदिवासियत को, यही हमारा डीएनए को परिभाषित करता है। और ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज हमारे बीच में सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत
शेड्यूल का मतलब क्या होता है कि हम लोग सरकार से नोटिफाई किए गए हैं, जिसको आप बोल सकते हैं कि हम लोग सर्टिफाइड किए गए हैं कि हम लोग आदिवासी हैं। स्टेप्स को समझिएगा। आदिवासी क्यों है हम लोग? क्योंकि एक तरीके का हम लोग जीवन शैली जीते हैं, इसीलिए हम लोग आदिवासी हैं, इसीलिए हम लोग नोटिफाइड ट्राइब है, इसीलिए हम लोग शेड्यूल ट्राइब है। अगर उससे उस परंपरा को हम लोग ट्वीक करने का कोशिश करेंगे, बदलने का प्रयास करेंगे, फ्यूजन डालने का कोशिश करेंगे, तो क्या हम लोग नोटिफाइड कहला पाएंगे आने वाले समय में? जानकारी रखना और जानकारी को एनालिसिस करना आज हमारे यूथ को इस चीज की जरूरत है। इसीलिए हम जब मंच पे बैठे थे, हम फादर बिशप को भी हम यही कह रहे थे कि हम यहाँ पे आदिवासी नृत्य देखना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को अपने परंपरा से, अपने कल्चर से जुड़ते देखना चाहते हैं। और मेरा दिल इतना खुश हुआ जब ऐसा नहीं था कि बाकियों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, सभी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, मगर सही में दिल खुश हुआ जब हमारे आखिरी में जस्ट इसके पहले हमारे जो भाई बहन आके यहाँ पे नाच के गए, उसको देख के सही में दिल खुश हुआ। क्योंकि हमारे आदिवासियत को परिभाषित करता है हमारा परंपरा, इसीलिए हमें जरूरी है कि इस धरोहर से हम जुड़े रहें। और आज हमारे समाज में आपको शायद मालूम होगा, नहीं मालूम होगा, मैं इस मंच से आज बताना चाहूंगी कि हमारे आदिवासी समाज को पोलराइज करने का पूरा कोशिश किया जा रहा है। हमें हमारे बीच में लोग घुस के, कुछ हमारे ही लोग होंगे, कुछ बाहरी लोग होंगे, जो इस समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, ताकि हम एक दूसरे की बंदूक चलाते रहें, गोलियां खत्म कर दें और फिर पीछे से अपना ये काम लगा के, काम निकाल के निकल जाए। इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपके सामने आता है, सारे इंफॉर्मेशन को आप एब्जॉर्ब करेंगे या उसको एनालाइज करिएगा, उसको स्टडी करिएगा, उसके बाद उसको समझिएगा, वो आप पे निर्भर करता है। क्योंकि आज सबसे ज्यादा सोशल मीडिया को यूज करता है तो वो हमारे यूथ। इसीलिए इन सभी चीजों का जानकारी रखना आप लोगों को, हमें, हम सभी को बहुत जरूरी है। समय बदल रहा है, झारखंड किस तरह का देश, किस तरह का राज्य है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सबसे ज्यादा खनिज हमारे राज्य में ही पाया जाता है, ये सब कोई बात नया नहीं है किसी के लिए। और कोई अगर वो खनिज को बचा रहा है तो वो है आदिवासी। और वो क्यों? क्योंकि संविधान में पेशा कानून का उपलब्धि है। आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि आज या कल घर जाके जरूर से जरूर संविधान में, आप इंटरनेट पे भी सर्च करते सकते हैं, प्रोविजंस ऑफ पंचायत राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, इसको पढ़ेंगे। पढ़ेंगे या नहीं? पढ़ेंगे। अपने अधिकार को जानने के लिए, जिस अधिकार को हमारे संविधान में आदिवासियों के लिए दिया गया है, मुझे लगता है हर एक आदिवासी को आंख बंद करके पेशा का जो 25 प्रोविजन होता है वो आंख बंद करके सभी को याद होना चाहिए। तभी आने वाले समय में हम अपने झारखंड को बचा सकते हैं, अपने राज्य को बचा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आने वाला समय इतना कठिन होने वाला है, क्योंकि जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई शुरू किया था, हमारे माँ बापाओं ने, अब उनका रिटायरमेंट का समय आ गया है। रिटायरमेंट इस लड़ाई से, रिटायरमेंट जिन्होंने जो किया, जो राज्य को जोड़ने का काम किया, उनका अब धीरे धीरे उम्र हो गया है। अब इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को आना होगा आगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो छोटा सा स्टूडेंट हैं या हम तो छोटा नौकरी कर रहे हैं, हमको क्या फर्क है सब चीज से? तो दोस्तों, अगर आप आदिवासी हैं, अगर आप खतियानी हैं, अगर आप झारखंड के हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको एक एक क्षण को यहाँ पे फर्क पड़ना चाहिए। अगर हमें फर्क नहीं पड़ता तो ये सबसे ज्यादा थ्रेट है, सबसे गंभीर यही है कि अगर हमें फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए एक एक जन को यहाँ पे फर्क पड़ना चाहिए। पर अगर आपको लगता है कि मैं
हम मिसेस शिल्पी नेहा तिर्की जी को उनके सुंदर से शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उनका जो काम है हमारे आदिवासी समुदाय के लिए, उन्होंने जितने भी कल्याण के काम किए हैं वो सच में सराहनीय है। तो एक बार और जोरदार तालियां